आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपने दिया हमारे इस सुंदर जीवन के लिए। आज यीशु आपके चरणों पे हम इसलिए शरण लेकर आए हैं, हमें प्रज्ञा दीजिए यीशु। न्याय देने के लिए आपकी प्रज्ञा हमें चाहिए। ईश्वरीय प्रज्ञा से आज हम न्याय की बात कर पाएंगे और दूसरों को न्याय दे पाएंगे। यीशु, जैसे स्वर्ग ने सुलेमान राजा को प्रज्ञा दिया, ज्ञान दिया और न्याय का प्रज्ञा दिया, आज हमें भी वही ईश्वरीय प्रज्ञा प्रदान कीजिए। आइए प्रिय भाई बहन, हम इस वक्त हमारे माता पिता और हमारे जीवन साथी, हमारे बाल बच्चे और हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें, सबको सच्चा डिसीजन लेने के लिए ईश्वरीय प्रज्ञा मिले। ईश्वरीय प्रज्ञा के अभाव में कितना भी डिसीजन ले वे सब गलत हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमें ईश्वरीय प्रज्ञा से भर दीजिए। हम इस प्रज्ञा से भरने के लिए हम यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय में। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। आज का युवा पीढ़ियों का एक बहुत बड़ा समस्या यही है कि वे डिसीजन ले नहीं पा रहे। बहुत सारी बातों के चलते वे डिसीजन ले नहीं पा रहे। शादी की बात होने दे, पढ़ाई की बात होने दे, कोई सब्जेक्ट चुनने की बात होने दे, और कौन सा नौकरी के लिए जाना और आगे क्या पढ़ाई करना, ऐसे बहुत सारी बातों में वे संदेह में पड़ जाते। और ये संदेह के चलते आजकल हम देखते हैं बच्चे सब कई लोगों का कई लोगों के सलाह के लिए वे घूमते रहते हैं। शायद बाबा के पास जाते, शायद कोई अच्छा से पढ़ाई के लोगों के पास जाते, लेकिन तब भी वे एक अच्छा डिसीजन ले नहीं पाते। बाइबल में हम ऐसे एक राजा को देखते हैं। ये राजा जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, ये डिसीजन देकर लोग, इस्राएल लोग वे सब चकित हो गए। सुलेमान राजा का डिसीजन देकर उन्होंने जो निर्णय लिया, ये निर्णय इस्राएल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत शांतिदायक, आश्वासदायक थे। हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या चाहिए? राजा सुलेमान को इतना बढ़िया और इतना अच्छा से डिसीजन ले पाए तो उसका एक कारण ये था, उन्हें ईश्वर का ज्ञान था, मतलब ईश्वरीय ज्ञान वो प्राप्त किए थे। तो आज हमारे जीवन में अगर हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें, हम भी अपने जीवन में दूसरों को चकित करने वाले डिसीजन या निर्णय हम ले पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 28, वहाँ ईश्वर का वचन है, जब सारे इस्राएल ने राजा का यह निर्णय सुनकर तब लोग आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है। न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा सुलेमान राजा के जीवन में, डिसीजन में, निर्णय में लोगों ने देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति आज हो। माता पिता एक निर्णय लेने में वे बहुत संदेह में पड़ जाते, अशक्त हो जाते, और बच्चे डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में अशक्त हो जाते। क्यों? एक ही कारण, एक ही अभाव, ईश्वरीय प्रज्ञा। तो ईश्वरीय प्रज्ञा हमें मिले, हम एक्सैक्ट या उचित निर्णय हम अपने जीवन के लिए, दूसरों के लिए भी ले पाएंगे। तो आज हमें एक ही बात की कमी है, ईश्वरीय प्रज्ञा। अभी ये ईश्वरीय प्रज्ञा हम कैसे प्राप्त कर सकते? ये सुबह की आराधना में हम भाग लेते समय याद रखना प्रिय भाई बहन, ईश्वर का प्रज्ञा मिलने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाइबल हमें सिखाती है, सवेरे उठकर तुम मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, ईश्वर की प्रज्ञा से भर जाएंगे। तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, जो ईश्वर प्रज्ञा चाहते वे सवेरे उठकर ईश्वर के सामने उपस्थित हो जाए। सुलेमान राजा यही तो किए, वे सवेरे उठकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर के सामने समय बिताया। आज हम भी अपने जीवन में डिसीजन ले नहीं पा रहे, निर्णय ले नहीं पा रहे, जाना और नहीं जाना, और इनको स्वीकार करना और नहीं करना, ये जॉब करना और नहीं करना, विदेश जाना और नहीं जाना, क्या उचित है? डिसीजन ले नहीं पा रहे। अब ऐसा कीजिए, आज कल से सवेरे उठकर आइए, प्रभु के सामने आइए, प्रभु की उपस्थिति में आप साइलेंट होकर और शांत होकर समय बिताए। सवेरे उठकर ईश्वर आपको अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से भर देंगे। आप अपने जीवन के लिए, आप अपनी जिंदगी के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने जीवन साथी के लिए, आप अपने नौकरी के लिए, आप अपने पढ़ाई के लिए, आप अपने परिवार के लिए उचित निर्णय ले पाएंगे। इसलिए ईश्वरीय प्रज्ञा। हम और एक बार ईश्वर का वचन सुने। जब सारे इस्राएल ने राजा का यह निर्णय सुना तब लोग आश्चर्यचकित उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है, न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है। हमें न्याय करना हम चाहते हैं, दूसरों के लिए न्याय देना चाहते हैं, तो हमें ईश्वरीय प्रज्ञा की जरूरत है। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, ज्ञान का स्रोत, प्रज्ञा का स्रोत मसीह, हम इस सुबह के समय में हम आपके चरणों पे आए। प्रभु हमें ईश्वरीय प्रज्ञा से भर दीजिए, यीशु स्वर्ग की प्रज्ञा से हमें भर दीजिए, ताकि स्वर्ग जैसे चाहते ऐसे हम अपने जीवन के लिए दूसरों को न्याय देते हुए निर्णय ले पाए। हमें आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें।
हो तेरी आराधना यीशु मेरी नाम हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरी नाम यीशु मेरी नाम। प्रिय भाई और बहन, ईश्वरीय प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए हम भी सवेरे प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए कोशिश करें। ईश्वरीय प्रज्ञा से हम भर जाए ताकि हम दूसरों को अपने आप को भी न्याय दे पाए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।